दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिसार स्टूडेंट गाइड में। क्या आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो आज हमारे साथ है आपके लिए स्पेशल कीमती समय निकाल कर आए हैं हमारे वत्स सर। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं वत्स सर से। हेलो सर। सर जी नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर। आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे तैयारी करनी चाहिए? और आपका तो नाम है सर, आप पहले दिल्ली से और अब बच्चों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अब हिसार के अंदर आप आए हैं, तो हिसार के बच्चों के लिए या आसपास के जो हिसार के आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ संदेश दे दीजिए। और अभी नया साल आया है तो सर बच्चों को प्लीज आप विश कीजिए। तो सर सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई कोचिंग बेकार नहीं है, कोई टीचर बेकार नहीं है, कोई जगह बेकार नहीं है। जी बिल्कुल। कई बार बच्चों को लगता है कि मैं शायद मुखर्जी नगर चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा सिलेक्शन ले पाऊंगा, ये लगता है। बस मेन बात ये है कि आप अपना कितना एफर्ट्स लगा रहे हो ये मायने रखेगा। मेन समस्या क्या है ना सर, यहाँ पे बच्चे आते हैं पूरे जोश होश में, लेकिन वो जो सोच केवल 1 महीना रहते हैं, उसके बाद अपनी यारी दोस्ती उन्हीं चीजों में घुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो वो कब समय खराब होगा, कब पैसा खराब होगा, खुद ही नहीं पता होता। मैं इतना कह रहा हूं कि कोई बच्चा अगर 4 से 5 महीने अगर एक डेडिकेशन के साथ बिना छुट्टी किए अगर कोचिंग लगाता रहता है तो उसके सिलेक्शन होने के चांस 90 से 95% तो वैसे ही होते हैं। बिल्कुल 5% है उसकी थोड़ी सी और मेहनत, डेडिकेशन कितना अच्छे से वो मतलब घर जाके प्रैक्टिस कितना करे, लेकिन 90-95% केवल रेगुलरिटी की वजह से। अब काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप मुखर्जी नगर पढ़ाते हो, आप यहाँ पढ़ाते हो, तो सर वहां और यहाँ में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, कोई फर्क नहीं है। देखो यार, मैं जब यहाँ पढ़ाने आऊंगा तो क्या मैं यहाँ कम करवा के जाऊंगा? या ऐसा होगा कि मैं वहां ज्यादा करवाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा तो जब मैं टीचर ही मैं हूँ वहां पे, जो टीचर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा तो उतना ही। यार मैं बच्चों के साथ तो धोखा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि बच्चे को थोड़ा सा अपने मन में बना के चलना है कि हाँ मुझे रियल में तैयारी करनी है। पेरेंट्स का काम है पैसा लगाना, वो यहाँ पे बेचते हैं। अब ये यहाँ की कितनी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं मायने ये तैयारी तो बच्चों को करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे बड़ी बात मेरी एक चीज और है, मैं बच्चों को मतलब इसमें आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है कि जैसे आपने आगे कह दिया कि भाई एक बात सुन, ये बुक से पढ़ ले, ये ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, बच्चा टीचर से नहीं पूछेगा, अपने गुरुजी से किसी से नहीं पूछेगा, उसने आपने कह दिया तो अरे भाई ने कहा है तो इसी बुक से पढ़ूंगा, अगले दिन वो बुक आएगी, पढ़ेगा नहीं, वो बुक जरूर आएगी। फिर 2 दिन बाद क्या होगा, किसी तीसरे भाई ने कहा कि यार नहीं इससे मत पढ़, इसमें लेवल ज्यादा है, इसमें कम है, इस बुक से पढ़ ले। फिर क्या होना शुरू हो जाएगा कि वो उस बुक को ले आएगा, पढ़ेगा उसमें से भी नहीं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो यहाँ गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। उनसे बढ़िया, उनसे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं, क्योंकि वो आपकी रियल में हेल्प कर पाएंगे। वो बता पाएंगे कि ये बुक अच्छी है या ये बुक ना पढ़ो, इसमें ज्यादा, क्योंकि उनको तो पता है, वो सारी उन बुक से निकल के आए हुए हैं भाई। उनका हर रोज का काम, आप एक डाउट होते हैं, लेकिन आप सोच के देखो 400 बच्चे अगर एक जगह पढ़ रहे हैं तो 400 का एक डाउट होगा, 400 डाउट से निकल के आता है। वो आपके लिए वो एक डाउट है, लेकिन टीचर के लिए 400 डाउट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा अपने टीचर्स के ऊपर आपको विश्वास करना होगा कि जो ये करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं। रही बात स्टार्टिंग में जब आप डेमो के लिए आते हो, आपको रियल में तभी पता लग जाता है कि आपकी वाइब्स मैच हो रही है नहीं हो रही, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो मेहनत करना आपका काम है, आप कितने डाउट पूछते हैं अपने अपने दिल से पूछ के देखो एक बार, आप टीचर से कितना मतलब एक इंटरेक्ट होते हैं, आप पूछोगे नहीं तो सर फिर कैसे डाउट हो बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मतलब बच्चे को अगर रियल में तैयारी करनी है तो उसको टीचर से बहुत अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा, उसको बार बार डाउट लेके आने पड़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ टीचर को परेशान कर दो यार, वो डाउट तभी आएगा जब बच्चा खुद तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल ये बात तभी डाउट आएगा। मैं सर 2020 में दृष्टि क्लासेस हिसार में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, उससे पहले मैं दिल्ली में ही था, पैरामाउंट में थे हम लोग, और काफी टाइम से सर भी मतलब मेरे साथ ही जुड़े हुए थे, तो हमारे अच्छे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चे को वो कमी नहीं रहनी चाहिए कभी कि यार उस बच्चे को लगे कि यार मैथ्स में शायद मतलब मैं वहां कर लेता तो मतलब अच्छा होता है। मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे सर मतलब हम मैथ्स में मैं हूँ, हमारे जो भी साथ में टीचर है जितने भी,
मतलब एक चैप्टर के अंदर अगर मैं बात ज्योमेट्री की करूं तो 200 से 250 क्वेश्चन हम क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं। प्रॉपर्टी तो आप छोड़ दो, एक ट्रायंगल बनाई उसकी जितनी प्रॉपर्टी बनाते हो वो तो छोड़ दो, लेकिन एक तो उसमें 200 से 250 क्वेश्चन हम क्लास के अंदर नोट्स में मिलेंगे। और मैं इतना मानता हूं अगर बच्चा उतना कर लेता ना बहुत है सर। प्रीवियस ईयर सारा तो हम क्लास में करवा रहे हैं और वही पेपर में पूछा जा रहा है। जिनके जो सिलेक्शन लिया वो अपने बारे में अच्छा बताएंगे कि हमारी कमियां कहां रही, यानी कि बच्चे खुद अपनी वजह से ही दो नाव पे सवार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बच्चों की सुने, यार दोस्तों की सुने, या टीचर के साथ बस और उनको यार दोस्तों पे ज्यादा विश्वास होता है। यानी कि बच्चों को चलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर पे, अपने गुरु पे विश्वास करना। अच्छा टीचर पे, और हमारे पास है ना सर, मैं 2020 से अगर बात कहूं, हमारे एक स्टूडेंट थी यहीं की दृष्टि की, पूनम डांडा, अभी वो सब इंस्पेक्टर नजफगढ़ थाने के अंदर। वेरी गुड। और वो मैंने उसको कहा भी था कि एक दिन आओ, किस दिन टाइम निकाल के हम खुद बच्चों को बुलाते हैं। हमारे एक स्टूडेंट मोटिवेशन, हाँ वो बता के भी जाते हैं कि मैंने कहा कमी आ रही थी हमारे। और अभी एक प्रियंका लड़की अभी जो क्या नाम है हरियाणा पुलिस का भी लास्ट मतलब कंप्लीट हुआ है, जो पेड कंप्लीट अभी हुई थी, तो उसमें भी उसका आया था, वो भी कह रही थी कि आऊंगी सर मैं एक दिन मिलने के लिए। अच्छा संदीप पानू है हमारे एक स्टूडेंट है, वो साइंटिस्ट है मौसम विभाग के अंदर, और अभी उन्होंने यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे हांसी में उन्होंने ज्वाइन किया है। और उससे पहले वो क्लरिकल ग्रेड पे थे, वो 4-5 नौकरियां छोड़ के अभी वो बल्कि ट्रेजरी का, यूपीएससी का ट्रेजरी का उसका क्लियर हो रहा है। आज भी इंग्लिश के जैसे हमारे सर हैं, डायरेक्टर सर विजय बंसल सर हैं, तो उनसे वो इंग्लिश वो आज भी है ना इतना डिस्कस करते हैं इंग्लिश में, देखता हूँ कई बार। यानी कि ओवरऑल उन्होंने टीचर पे विश्वास किया। बिल्कुल, आज कामयाब मैं कह रहा हूँ सर। देखो मैं नहीं कह रहा मैं भगवान हूँ सर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में मैं अच्छा बता सकता हूँ। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि कई चीजें ऐसी होती है कि कई बार कि सर मतलब मुझे शायद और एक्स्ट्रा करने के, मैं कभी ये नहीं कहता बच्चों से आप केवल मेरे से पढ़ो। अगर आपको कहीं से अच्छा लग रहा हो ना, वहां से उठाओ, क्वेश्चन करो। अच्छा डाउट है पूछ मेरे से लो, चाहे मतलब वो ये भी नहीं करा उसको परेशान करो, मतलब है ये चीजें है सर। लेकिन करना बच्चे को पड़ेगा, अच्छा मेहनत करे, और बच्चे करते भी है। मतलब मैं आपको बताऊं काफी बच्चे ऐसे हमारे पास, जितने बच्चे हैं ना सर 80% में अगर बात करूं ना तो बच्चा बहुत। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूँ, हमने अभी एक गारंटी बैच का प्लान किया है न्यू ईयर पे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा तो हमने क्या किया, टारगेट बनाया कि हम 20 बच्चे उस बैच में रखेंगे, गारंटी बैच में 20-20 बच्चे के मैक्सिमम 1 या 2 बैच बनाएंगे, ज्यादा नहीं, पूरे साल में हम सिलेक्शन देंगे सर, गारंटी लिख के। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उनकी जो भी फीस होती है वो रिफंड की जाएगी, हमें मतलब नहीं मतलब फील करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतनी मेहनत हम करेंगे ना कि मतलब सिलेक्शन लेके। यानी कि सर को तो अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, बच्चे को रिफंड नहीं लेना, आपको कामयाब होना है। बस यही बात है ना सर। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि मतलब पैसा मतलब मैं तो देना ही नहीं चाहूंगा ना, मैं तो चाहूंगा कि इतनी कोशिश करो, इतना पढ़ो कि आपको रिफंड देने की जरूरत नहीं। और यहाँ सुबह से रात तक हम रखेंगे, उसकी कुछ क्राइटेरिया है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो मैं चाहूंगा कि आप दृष्टि क्लासेज हिसार में एक बार विजिट करो, क्योंकि कुछ चीजें हम बताएंगे यहाँ पे या आप ऑनलाइन सुनोगे हमारी, शायद इतना कैच नहीं कर पाओगे। एक बार ऑफिस में विजिट करोगे ना सर तो उसमें पता भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे मैडम है वो बताएंगे कि देखिए ऐसा, चलो हम आपसे हेरा फेरी करके एक बार ले लेंगे। एग्जाम्पल मान लो सर, हमारा काम ही है पढ़ाने के अलावा मेरे कुछ आता तो है ही नहीं सर, और कितनी बार करेंगे, मतलब एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, लाइफ भर हमें तो कमाना पड़ा के ही है। कोई भी अपना कैरियर, अपना नाम बरबाद ये नहीं पैसे के लिए तो बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मतलब और बड़ा अच्छा लगा सर। आप तो मतलब मैं आपकी अभी वीडियो देख ही रहा हूँ, तो आप शायद एकेडमियों का मतलब करते हो, एजुकेशन में काफी बच्चों की हेल्प करते हो, पीजी के लिए। भी मतलब है कि किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगा मतलब। ये हमारा चैनल है हिसार स्टूडेंट गाइड पे, सर को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और किसी बच्चे को कुछ भी कई बार होता है ना, क्यूरी होती है, मतलब आपको नहीं है तो सर को पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो, कहीं का भी है तो वो उसी के वीडियो बना के उसी के भी आपको जरूर रिप्लाई जरूर मिलेगा। बिल्कुल। जैसे अच्छा आपसे बात हुई, वत्स सर से कोई सवाल आपने करना है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं वत्स सर के सामने वो क्वेश्चन रखूंगा। वीडियो आएगी आपके सामने, वो तभी आ पाएगा, वो नोटिफिकेशन तभी आएगा आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सर, है कि नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती समय आपने हमें दिया, और बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद की ये वीडियो रहेगी सर। ये बच्चे ही है हमारा, जो कुछ है मतलब हमारा परिवार है, जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं।